हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, प्रश्नावली 11.4 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। ठीक, तो प्रश्नावली के प्रश्नों को करने से पहले हमें एक सूत्र का अनुमान लगाना होगा, याद करना होगा। वो है गोले का आयतन। गोला जो होता है, गोला आप जानते होंगे। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे क्रिकेट की गेंद है ना। कौन कौन बच्चा क्रिकेट खेलता है मुझे ज़रूर बताएं। ये एक क्रिकेट की गेंद है, ठीक है, जिसकी देखो क्रिकेट की गेंद है तो गोले की शेप में होता है। अगर इसकी त्रिज्या आर है, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। अगर आर है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनसे पहले वाले प्रश्नावली में। तो एकमात्र सूत्र आपको याद रखना है, बाकी जो आपको पहले से याद है वो। देखो गोले का 4/3 है। अगर गोले को हम आधा कर दें, बीचों बीच से अगर मैं काट दूं, ये गोला हमने आधा, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या हमारी कितनी है? आर है। तो अर्धगोले, देखो गोले का कितना था? गोले का 4/3 था। तो 4/3 का आधा कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन। गोले का 4/3 होता है पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का 2/3 होता है पाई आर क्यूब। ठीक है, 2 बार बोलोगे, 3 बार कॉपी में लिखोगे, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। जैसे ये उदाहरण पे आ जाते हैं। कह रहे एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक कटोरा है, यह है कटोरा। ठीक है, कटोरे की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी? कटोरे की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है अपने को? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आयतन नहीं भी बोलता तो कैसे पता लगता कि आयतन निकालना है? किसी वस्तु के अंदर कितनी चीज आ सकती है, यानी कि आयतन निकालना है। जैसे एक बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, आयतन निकालना है। एक किताब आपको कहीं पर रखनी है, एक किताब रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह वो घेर रही है, वो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रश्न में तो बोल ही दिया डायरेक्ट आपको आयतन। सबसे पहले आप लिखेंगे हल में कि भैया क्या दे रखा है। हल में लिखोगे दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्त हमें? सबसे पहले तो दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब दशमलव को हटा दोगे, यहाँ से हटाया, नीचे एक लिखेंगे, एक संख्या पीछे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो हमें हमारी त्रिज्या मिल जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। ठीक है, अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है गोले का आयतन। गोला नहीं है भाई, अर्धगोला है, कटोरा है ना। अर्धगोले का आयतन, इसलिए अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 2/3 पाई का मान जब कुछ नहीं बोला जाए तो क्या रखना है आपको? 22/7। और त्रिज्या अपने पास क्या है? 7/2। आर की घात में 3 है तो 3 बार गुणे में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब जो भी चीज़ कट पिट रही है काटो। ठीक है, जैसे यहाँ से एक 2 से ये वाला एक 2 कटा, एक 7 से एक 7 कटा, और कुछ कट पिट रहा है क्या? और भी कटेगा, देखो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और तो भाई कुछ कटता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो ये आ जाएगा, ऊपर से 11 बचा, 7 7 49, नीचे है अपना 3 दूनी 6। गुणा करोगे 11 9 99, हासिल लगा 9, 11 चौको 44 और 9 कितना हो जाएगा? 53। इसको भाग देना है अपना 6 से। 6 से भाग देंगे कितने, किस में? 53 में। 9 6 9 54, 8 छंग 48, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5, पीछे से 9 आ गया। 8 9 सॉरी 6 9 54, 9 बार जाएगा, 6 9 54, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 6 8 48, घटाएंगे तो 2 बचा 0, 6 3 18। ये चलता जाएगा, है ना। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। 89.83 आयतन है। तो जो भी मात्रक होगा उसके घात में क्या लिखेंगे? 3। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ठीक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब हम आते हैं प्रश्नावली 11.4 में। कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, कह रहे उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। ठीक है, सो देखो पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले में अपने को दे रखा है त्रिज्या आर, क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो आ जाओ, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 7 है, 7 को कितनी बार गुणे में लिखेंगे 3 बार। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, एक साथ से एक साथ कटा, और तो भाई कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। ऊपर हो जाएगा 22 × 88, 7×7 = 49/3। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, 49 को गुणा कर देना है 88 से। 8×9 = 72, हासिल लगा 7, 8×4 = 32, 32 और 7 39। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, 2 9 3 जोड़ देंगे, 2 9 2 11, हासिल लगा 1, 12 और 1 13, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4312। उसको हमें भाग देना है 3 से, इसको हमें भाग देना है 3 से। 3 से भाग दोगे, 3 × 3, हटाएंगे तो 1 बचा, 3 नीचे आ जाएगा, 3×4 = 12, फिर 1 बचेगा, 1 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, हटाएंगे तो 1 बचेगा, हटाएंगे तो 2 बचेगा, पीछे से 2 आ जाएगा, 3 × 7 = 21। ठीक है, हटाएंगे 1 बचेगा, 0.33, तो ये आ जाएगा। हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, भाग देने पर हमें मिल रहा है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा लगभग, दशमलव के 1 2 स्थान तक दे दो वही बहुत है, क्योंकि भाग दोगे तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, चलता रहेगा। तो अच्छा है कि दशमलव के 1 स्थान या फिर 2 स्थान तक ले लो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। आशा करते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कुछ है नहीं इनमें। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड वाले पार्ट में हमें जो त्रिज्या दे रखी है वो है 0.63। ठीक है, 0.63, तो मान रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है अपनी 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। ठीक है, अब हल करेंगे, 7×9 = 63, पॉइंट के 9 आ गया, और कुछ कटेगा 3 दूनी 6, 3 × 3, और कुछ भी नहीं कट रहा, सब ऊपर ऊपर गुणे में है। तो यहाँ देखिए 22×4 = 88, और ऊपर बच रहा है देखो 9 × 9, 9 दूनी 18, 2 और 1, 3 स्थान के बाद दशमलव, तो ये आ गया 0. इतना, और गुणा 0.63। अब तीनों अंकों को गुणा करना है, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। थोड़ा समय बचाने के लिए मैं यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचा पाऊँ। ठीक है, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है। देखिए जब आप गुणा करेंगे, इसको गुणा कर रहे पीछे 2 को गुणा कर लो, 0.189 गुणा सही किया ना, 9 × 9 और 18। ठीक है, 0.189 गुणा करना है 0.63 से, यहाँ पर है 88, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 11907। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 0.5 स्थान के बाद। अब ये जो भी आया है इसको हमें गुणा कर देना है 88 से। जैसे ही हम 88 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 10.47816।
ठीक है, इसको इससे गुणा कर दोगे, 0.5 स्थान के बाद लगा दोगे, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। मैं त्रिज्या नहीं, आपकी बार डायरेक्ट व्यास दिया है, तो व्यास की मदद से हमें क्या निकालनी होगी, त्रिज्या, उसके बाद हम बात करेंगे। आकृति कैसी है, गोलाकार है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे आ जाओ। दिया है अपने को व्यास, व्यास हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, तो हमें हमारी त्रिज्या क्या मिलेगी, त्रिज्या r, व्यास की आधी होती है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। मान रखो यहाँ पर 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 है, 14 गुणे 14 गुणे 14, 3 बार आ जाएगा। कुछ कट पिट रहा है क्या, काटो। 7 दूनी 14, और तो कुछ भी नहीं कट रहा भाई, है ना, और कुछ भी नहीं कट रहा। 22 चौके 88, 14 गुणा 14 196 होता है, 14 गुणा 14 196, जिसे 2 गुणे में है, बट्टे में कितना है, 3 है। अब 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। इन संख्या को गुणा करेंगे और हमें भाग दे देना है 3 से। समय बचाने के लिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ। क्या है हमारे पास, 176 गुणा 196, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 34,496। इसको हमें भाग देना है 3 से, ठीक है, इसको हमें भाग देना है 3 से। तो हम भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा, है ना, 29 हो गया, 3 नम 27, 3 नम 27, फिर 2 बच गया, 26 हो गया, 3 अटे 24, ठीक है, 2 बचा, 20 हो जाएगा, 3 संग 18, 3 संग 18 चलता रहेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 11498.66। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, यही बहुत है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन पहला वाला बन गया पार्ट। अब इसके दूसरे वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। व्यास हमको दे रखा है 0.21 मीटर दे रखा है इसमें। अब तो क्या करेंगे, ये व्यास दे रखा है ना, तो क्या होगा, 2.1 बट्टे में 2 कर दो, ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा त्रिज्या मिल गई। अब सूत्र में रख देते हैं, 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 0.21 बट्टे में 2, 0.21 बट्टे में 2, 0.21 बट्टे में 2। कट रहा होगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7 तिया 21, 3 एकम 3, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखो ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ गया 11 एकम 11 दशमलव 1 स्थान के। 21 गुणा 21 होता है 441.2 और 2 4 स्थान के बाद, ये हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, इनको और इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करें, 11 है ना, ये 11 एकम 11, हासिल लगा 1, 11 चौको 44 और 1 45, हासिल लगा 4, 11 चौको 44 और 4 48, ये हो गया। गुणा कर दिया, दशमलव कितने स्थान का बदलेगा, 4 और 1 5, 1 2 3
4 और ये हो गया 5, इतना मीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। देखो गुणा भाग जोड़ घटाना ये आपको आना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करूँ ताकि समय बचा पाऊँ। अब मैं गुणा गुणा करके दिखाऊं जो चीज़ आपको पहले से आती है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तो आपको आता ही है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक धातु की गेंद है, ऑब्वियसली गेंद है तो गोलाकार होगी। ये हमारी गेंद है, ये हमारी गेंद है जिसका हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, व्यास दे रखा है। ये व्यास हमें दे रखा है, कितना दे के रखा है व्यास, व्यास हमारा है 4.2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो पहले तो देखो हमें दिया क्या है वो लिख लेंगे, दिया है हमें दे रखा है व्यास, व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, 4.2 की आधी, 2 दूनी 4, तो एक कम तो 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्योंकि हमें द्रव्यमान निकालना है। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस गेंद का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और उसको फिर हम गुणा कर देंगे उसके घनत्व से, तो हमारा द्रव्यमान हमको मिल जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे गोले का आयतन, कि भैया इसका आयतन कितना है, गोले का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखेंगे अब हम 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी है 2.1, 3 बार गुणे में आएगा 2.1 गुणे में 2.1। कुछ कट रहा होगा, काटो। 7 तिया 21, पॉइंट का 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3 पॉइंट के 1 बार जाएगा। ठीक है, 22 चौके 88, 88 एक कम 88, 0.1 स्थान के बाद 21 गुणा 21 441 होता है, 0.1 और 1 2 स्थान के बाद 4.41 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे किससे, 8.8 से, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 8.8 को गुणा करना है 4.41 से, 88 को 441 से गुणा कर देंगे, 0.2 और 3 स्थान के बाद लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 38.808। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल जाएगा हमारा आयतन। चूंकि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्रव्यमान। चूंकि जो द्रव्यमान होता है वो होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, आयतन क्या दे रखा है 38.808, और घनत्व हमें दे रखा है 8.9 हर एक सेंटीमीटर क्यूब का। अब हमें क्या करना है, इसमें 8.9 से गुणा कर देना है, 89 से गुणा कर देना है। ठीक है ना, जो भी आया था उसको हमें क्या करना है, 38.808 को गुणा कर देना है 8.9 से, तो हमें मिल जाएगा 345.3912। ठीक है, ये हमें हमारा द्रव्यमान मिल जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट। कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये आपको बताना है। सो देखिए, चित्र बना के दिखाता हूँ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास है, ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है,
ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारी चंद्रमा है। प्रश्न में क्या बोला है मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारा ये हमारी पृथ्वी है, चीज़ें समझने में आसानी हो, और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, हमें बोला गया है कि चंद्रमा का जो व्यास है, ये जो चंद्रमा है अपना, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का जो व्यास है वो d है, और जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो r है। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार इसका 1/4 ही है। अगर ये d है तो ये d/4 है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर इसकी त्रिज्या मैं बोलूँ, चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी। चंद्रमा की त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, व्यास की 1/4 ही होती है। सॉरी, व्यास की आधी होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास क्या है अपना d/4 है, इसका हमें आधा करना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं दो, एक इसकी गुणा इसके साथ, d कम d, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। और d क्या होता है बच्चों, d होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 चुके 8। यानी कि जो त्रिज्या होगी वो भी इस वाले त्रिज्या की 1/4 होगी। सिंपल सी बात है, अगर ये त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या इसकी चौथाई होगी एक। ऐसे मैं चाहता था मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं पूरा निकाल के दिखाया है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, देखो इसकी त्रिज्या का इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से मैं दिखा देता हूँ, चंद्रमा की त्रिज्या को, और इसको स्मॉल r ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है। तो देखो हमें निकालना है, हमें पहले निकालना है पृथ्वी का आयतन। हमें निकालना है, चूंकि पृथ्वी का जो आयतन है वो तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि गोलाकार हम बोल रहे हैं, तो 4/3 पाई r³ होगा, क्योंकि r की जगह r है, तो इसका आयतन तो 4/3 पाई पाई r³ आ जाएगा। अब हमें निकालना है चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा का आयतन क्या होगा, क्या होता है 4/3, सूत्र क्या होता है पाई r³, ये होता है ना। तो देखिए 4/3 पाई r की जगह पे क्या आ जाएगा, r/4 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई r की जगह पे r³, और ये हो जाएगा 4×16 × 64। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 1/64 अब बाहर निकाल लो, अंदर क्या है अपना 4/3 पाई r³। ठीक है, सो कहने का मतलब है चंद्रमा का जो आयतन होगा वो पृथ्वी के आयतन का एक 1/64 भाग होगा। ठीक है, 1/64 भाग होगा, ये आप लिख देंगे हिंदी में, जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख देंगे कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग होगा। इतना भिन्न बोला था ना, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, 1/64 भिन्न है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। अगले प्रश्न में आते हैं, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलेकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, यानी कि आयतन निकालना है। हमारे पास कटोरा क्या है, अर्धगोलाकार है, यह अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका जो हमें व्यास दे रखा है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे, हल पे आ जाओगे, हल पे आ जाओगे, लिखेंगे दिया है,
हमें दे रखा है व्यास, दे रखा है अर्धगोलाकार है ना, व्यास हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या क्या होगी, हमारी त्रिज्या आर, त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, व्यास की आधी होती है, 10.5 के बट्टे में 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, अच्छा 2 से तो भाग देंगे तो कटेगा नहीं, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो है ना, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, त्रिज्या हमारी इतनी है, कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है। ठीक है, अर्धगोले का क्या निकालना है, आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखना है। त्रिज्या अपनी क्या है, 10.5 के बट्टे में 2, इसको 3 बार गुणा करना है। अब यहाँ आपको बस नंबर गुणे भाग करने के ही मिलेंगे। देखो 1 2 से तो 1 2 कटा, ठीक है, 2 1 कम 2 कटा। अब देखो कट जाएगा 7 से, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। और कुछ और तो कुछ नहीं दिख रहा है, 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 ही बचे, 15.5 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है सिर्फ 22 गुणा पॉइंट के 5, 10.5 गुणा 10.5, ये बचा। अच्छा ये और भी तो बच रहा है यार, और भी तो कट रहे हैं, ये 2 है, इससे भी तो काटो, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब नहीं बच रहा है, और कुछ बच रहा है क्या, अब नहीं बच रहा है। अब गुणा कर लेते हैं, 11 पचे 55, 10 स्थान के बाद ये हो गया, और ये आ गया 10.5 गुणा 10.5। इन सबको जो गुणा करेंगे जो भी आएगा उसका क्या कर देना है, आधा, मतलब 2 से भाग दे देना है। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 10.5 को गुणा करो 10.5 से, ठीक है, यहाँ पर है 5.5, 10.5 के गुणा 10.5 से करोगे तो आ जाएगा 110.25। ठीक है, अब 110.25 के गुणा 5.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 606.375। फिर इसको हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, इसको हमें भाग देना है 2 से, तो ये आ जाएगा 303.1875। तो इतना दूध आ सकता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध उसके अंदर उस कटोरे में आ सकता है। अर्धगोलाकार आकृति की जो कटोरी है उसके अंदर इतना दूध हमारा आ सकता है। समझ गए, बिल्कुल आपको एग्जाम ऐसे करना है। थोड़ा यहाँ पर मैं टाइम बचा रहा हूँ गुणा भाग करने का, वो चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हो, वो आपको आता भी होगा, और नहीं आता है तो भाई तुम पे धिक्कार है, सच बता रहा हूँ धिक्कार है। कक्षा 9 में पढ़ने के बाद, 10 में पढ़ने के बाद अगर तुम्हें जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं आया तो क्या पढ़ रहे हो भाई, 9th में क्या पढ़ रहे हो। अगर नहीं आता तो पहले सीखो, अगर सिखाने को बोलोगे तो सिखा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है, मेन चीज़ तो है भाई, मैथ का बेसिक ही क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इतना तो आना ही चाहिए। और जोड़ घटाना गुणा भाग कक्षा 5 तक बच्चा सीख जाता है अच्छे से। कह रहे एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बनी है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या, देखो अगर मैं कटोरी की बात करूं, जैसे मैं मेरा मेरा मंदिर है ना यहाँ पर, तो देखो ये कटोरी समझो, ये मेरे हाथ में कटोरी है, मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ कैमरे के, तो देखिए ये कटोरी है, बाहर से देखोगे अंदर से देखोगे, तो यहाँ से देखोगे, ये देखो इसकी एक मोटाई दिख रही होगी आपको, दिख रही है मोटाई, वो मोटाई आपको क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर चादर दे रखी है। मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ चित्र, ट्राई कीजिएगा समझने का, समझ जाओगे। ये बाहर से है ना, और ये अंदर से है। कटोरा एकदम कुछ, ये हमारा अर्धगोलाकार कटोरा है, और ये कटोरे की, ये वाली जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये कटोरे की मोटाई है, कटोरे की क्या है, मोटाई है।
ये हमारे कटोरे की क्या है, मोटाई है। ठीक, तो हमें बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी, ये जो इसकी जो मोटाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटे एक लोहे की चादर से बनी हुई, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आंतरिक त्रिज्या में दे रखी है 1 मीटर, ये कितना है, ये 1 मीटर है। तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन निकालना है। लोहे का आयतन कैसे निकलेगा, ये जो शीट देख रहे हैं इसका आयतन निकालना है। कैसे निकलेगा, बड़े वाले अर्धगोले में से जब मैं छोटा वाला अर्धगोला घटा दूंगा तो यही मोटाई बचेगी, और यही आपको इसका आयतन निकालना है। बड़े वाले अर्धगोले के आयतन में से छोटे वाले अर्धगोले का आयतन घटा देना है। तो छोटे वाले की त्रिज्या तो दे रखी है 1 मीटर, बड़े वाले की कैसे निकलेगी, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर आपको जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे दिया है, चित्र जरूर बनाना है एग्जाम में, दिया है, क्या लिखेंगे, छोटे अर्धगोले की त्रिज्या, सिंपल भाषा में छोटे अर्ध गोले की त्रिज्या आर, स्मॉल आर जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। अब आ जाओ बड़े अर्धगोले की, बड़े अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल आर, वो क्या होगा, एक में आपको 1 सेंटीमीटर जोड़ देना है। ये 1 मीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो भाग दोगे तो 10.2 के बाद ये आ जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, लोहे का आयतन निकालो, लोहे का आयतन, कटोरा लोहे से बना है, लोहे का आयतन कैसे निकलेगा, बड़े वाले अर्धगोले में से छोटे वाला अर्धगोला घटा देना है। यहाँ लिखेंगे बड़े अर्ध गोले का आयतन माइनस छोटे अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो बड़े अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इस वाले को कैपिटल आर से हमने दिखाया है, छोटे वाले का, अच्छा अर्धगोला है ना, ठीक ही तो है, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अगर आप देखेंगे 2/3 पाई माइनस है, यहाँ से बचेगा बड़े वाला आर क्यूब माइनस छोटे वाला आर क्यूब, इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, 2/3 पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, बड़ा वाला आर हमारे पास कितना है, 1.1, 1.01 की घात में 3, और छोटा वाला है 1। ठीक है, 1 की घात में 3। अब 1.01 को आपको 3 बार गुणा करना है, ये इसका ट्रिकी पार्ट है, गुणा कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। 1.01 को गुणा करना है 1.01 से, ठीक है, फिर गुणा करना है 1.01 से, वो ऊपर आ जाएगा 22 दूनी 44, 7 तियाँ 21, ये आ जाएगा आपका 1.0301, और 1 की घात कुछ भी हो 1, ये आ जाएगा 44/21, 1 घटा देंगे तो बचेगा 0.0301। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.0301 को गुणा कर देना है 44 से, तो ये आ जाएगा 1.333244, इसको हमें भाग देना है 21 से। ठीक है, इसको हमें भाग देना है 21 से, तो हमें मिल जाएगा
0.063847 यहीं तक रहने दो। इतना मीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन मीटर में निकाला है, तो इतना मीटर क्यूब रख दोगे। दशमलव के दो स्थान तक भी रहने दोगे तो भी चल जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.06, यहाँ 5 से बड़ा है तो एक संख्या जोड़ दो, 0.064 भी लिख दो, 3 में एक बढ़ा दिया, यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ आंसर। तो ये हमें कटोरे का जो लोहे से बना है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो। हमारे पास एक गोला दे रखा है, ठीक, ये हमारे पास एक गोला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन गोले की त्रिज्या हमें नहीं दे रखी है, तो हम क्या मांग करते हैं, मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r है। माना गोले की त्रिज्या r है, अब ये लिख दोगे, माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है, r है। अब हमको क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। तो 4π आपको दे रखा है r² 154 के बराबर। 4π का मान क्या होता है, 22/7 है ना, यहाँ है r² 154। देखो कुछ कट रहा होगा ऊपर ऊपर, 11 कम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22 और कटेगा, और ऊपर 2 1 कम 2, 2 7 14, क्या हो जाएगा 7 × 7 7 7 49, ये 4 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। वर्गमूल निकालोगे, 49/4 का वर्गमूल निकालोगे तो r मिलेगा, त्रिज्या क्या मिलेगी, 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, त्रिज्या हमारी आएगी 7/2 सेंटीमीटर गोले की। तो हमें क्या निकालना था, गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक। 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी है 7/2, 7/2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। काटा पेटी करो, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 1 7 से 1 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कटा, 11 7 7 49, बट्टे में है 3, 11 9 99, हासिल लगा 9, 11 चौको 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा 53/3, 3 से भाग दोगे, 3 1 कम 3, 2 बचा 23 हो गया, 3 7 21, ठीक है ना, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 9 27 बचा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा। आंसर आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आयतन। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। हमारे पास एक गुंबद है जो कि अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। अंदर से इसमें सफेदी करने पर इतने रुपए का व्यय हुआ है, ये इतने रुपए हमारे खर्च हुए। यदि सफेदी करने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, इतने रुपए खर्च हुए हैं, और प्रति वर्ग मीटर कितने कितने लगता है, 2 रुपये लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन क्या होगा। तो मान लेते हैं गुंबद की जो त्रिज्या है अर्धगोलाकार है ना, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो आर है। ये मान लेना, माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या क्या है, आर है। हमें क्या दे रखा है, हर एक मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो इतना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो देखो, तो अंदर से अगर हम पेंट करेंगे अंदर अंदर से तो क्या होगा, चूंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई कितनी जगह है पेंट, मतलब कितनी जगह में आपने पेंट किया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारा मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। और प्रश्न में बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितनी है, 2 रुपये है। इतनी जगह को पेंट करने में कितना रुपये लगेगा, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर की लागत क्या होगी, इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर रुपये। ठीक है, इस पूरे जगह को पेंट करने में इतना रुपये लगेगा। और रुपये तो आपको दे रखा है, कितना व्यय हुआ इतना दे रखा है। ठीक है, चूंकि व्यय हमारा क्या है, व्यय हमारा है 498.96, ये व्यय हमें दे रखा है, ये व्यय तो यही है, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर किसके बराबर है, 498.96 के। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से देखो, मान रखेंगे 4 पाई का मान 22/7, और फिर है अपना r स्क्वायर, इधर है अपना 498.96। हो सकता है कि 11 से विभाजित हो जाए ऊपर ऊपर, तो काट के देखते हैं। 11 चक्कू 44, क्या बचा, 5 बचा, 11 बचे 55, 4 और ये 8 आया ना, 48 हो गया, 55 3 बचा, 39 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 6 बचा, 11 छंग 66, कट गया 11 से, 11 दूनी 22। अब 2 से भी कटेगा, देखो 2 एक कम 2, और काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये आ गया। अब क्या 4 से भी कट सकता है ऊपर ऊपर, काटते हैं, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 बजा, 4 छंग 24, 2 बजा 28, 5.67 आ गया। ठीक है, तो r स्क्वायर, अब ये 7 गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, भट्टे में आ जाएगा, 6 7 गुणा 7, 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, से लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46। ठीक है, 7 छंग 42 और 4 46, से लगा फिर से 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 40। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है ना इकाई के स्थान पर, 3 तिया 9, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं वर्गमूल। क्या है, 3969 है। जोड़ा बनाते हैं पीछे से, बनाओ जोड़ा, 6 छंग 36 होता है, घटा देंगे तो 3 बचेगा, 6 का डबल 12, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 तिया, नीचे आ जाता है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, पूरा पूरा चला गया। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 63। यहाँ 0.2 स्थान के बाद है, बाहर 1 स्थान के बाद होगा। आर हमारा आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, पहला आंसर। तो आंसर तो नहीं है, त्रिज्या आ जाएगी इतनी। इस गुंबद की त्रिज्या, जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो 6.3 होगी, जो हमें पता नहीं थी। त्रिज्या मालूम हो गई, और हर एक काम आसान है, जो जो बोला है वो निकाल लेते हैं। ये लिख लिया आपने, अब आ जाओ, जो हमें बोला है फटाफट निकालते हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या बोला है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई r स्क्वायर। मान रखो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है अपनी
6.3 गुणा 6.3। अब गुणा करो, 7 नम 63, 22 दूनी 44 गुणा 6.3 गुणा 9, तो यह आ जाएगा 4 नम 36, हासिल लगा 3, 4 नम 36 और 3 39.1 स्थान के बाद इसको गुणा कर देना है 6.3 से। फिर हमें कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ेगी टाइम बचाने के लिए। हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई कैलकुलेटर, तो यह आ जाएगा हमारे पास 39.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.3, तो यह आ जाएगा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का उत्तर है। अब बोला इसके अंदर हवा का आयतन निकालो, अब आयतन निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, आयतन। त्रिज्या हमारी है 6.3, ध्यान रखिएगा, त्रिज्या हमारी है 6.3। आयतन निकालना है अपने को। आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। हल करो, 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी पास है 6.3, 6.3 गुणा 6.3। ठीक है जी, तो कुछ कट पिट रहा है तो काटो। देखो 7 नम पॉइंट के 9, फिर 3 तिया 9, ठीक है, नीचे का सिस्टम खत्म। 22 दूनी 44 गुणा पॉइंट के 3, इधर है 6.3 गुणा 6.3, तो 3 चौके 12, ऐसे लगा 1 3 चौके 12 और 1 13.1 स्थान के बाद। ठीक है, 6.3 को 6.3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने किया था 6.3 इंटू 6.3, यह आ जाएगा 39.69। ठीक है, अब इसको हमें गुणा कर देना है 13.2 से, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 523.908। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, 27 ठोस गोलों को पिघलाना है। ऐसे ऐसे कितने गोले ठोस, 27 गोले को पिघलाकर, जिनकी सबकी त्रिज्या कितनी है, आर है, स्मॉल आर है। ठीक, ये कितने हैं बाबू, 27 है। 27 ठोस गोले को पिघलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। अच्छा, नए गोले की त्रिज्या आर डैश हमें ज्ञात करना है। नए गोले की जो त्रिज्या है आर डैश, ये हमें ज्ञात करनी है। क्या होगा, तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। चूंकि 27 गोलों को मिलाकर ये बनाया जा रहा है, तो इन सब का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। चूंकि 27 छोटे गोले का आयतन इसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। देखो आपके पास मिट्टी है ना, मिट्टी खेलते हो, छोटा छोटा गोला बनाते हो, तो मिट्टी तो उतनी ही रहती है ना भाई, आकृति तुम अलग अलग बना दो, सब मिट्टी को एक जगह कर दो, वही रहेगी। इन सब गोलों को मिलाकर ये बनाया गया है, तो इनका जितना आयतन होगा इसका भी उतना ही होगा, है ना। 27 छोटे गोले का आयतन क्या होगा, बड़े गोले के आयतन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 27 छोटे गोले का आयतन, 27 छोटे गोले का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़े वाले का क्या है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यही है ना। तो देखोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27, 3 आर की पावर क्यूब, आर डैश क्यूब, 3 की घात 3 करोगे 27, आर की घात 3 करोगे आर क्यूब। घातों की तुलना करेंगे तो जो आर डैश होगा अपना वो 3 आर के बराबर होगा। तो जो हमारी आर डैश है ना, वो इस वाले त्रिज्या की 3 गुनी है। ये आंसर आ जाएगा पहला वाला। फिर हमें बोला एस और एस डैश का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो अनुपात निकालना है। क्या बोला है, एस और एस डैश का अनुपात निकालो।
इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बोला गया और इसके को एस डैश बोला गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है छोटे वाले गोले का? छोटे वाले के गोले का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर है। आर डैश का मान कितना है? 3 आर है। 3 आर है, 3×3 = 9, आर का वर्ग आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कम आर स्क्वायर बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो आंसर आ जाएगा 1:9। कितना आ जाएगा? 1:9 आ जाएगा दूसरे वाले का उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। हमारे पास एक गोला है, ये हमारा कैप्सूल है। ठीक है, जिसका हमें दे रखा है व्यास, कितना दे रखा है दोस्त? ये जो व्यास हमको दे रखी है वो दे रखी है 3.5 mm। ठीक, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में आवश्यकता, मतलब इसका आयतन आपको निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। सिंपल सी बात है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर होगी 3.5 की आधी। ठीक है, हमें निकालना है कितनी भर लगेगी दवाई भरने के लिए, तो हमें आयतन निकालना है। अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या अपने पास है 3.5/2 को 3 बार गुणा कर देना। तो यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7 पंजे 35 कटा। और कुछ? और तो कुछ नहीं कटेगा ना। 22 पंजे 110.1 स्थान के बाद, और ये 3.5 गुणा 3.5, जो भी आएगा उसको हमें 3 से भाग दे देना है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, कैलकुलेटर किधर है भाई? कैलकुलेटर से गुणा करेंगे, 3.5 को गुणा करना है 3.5 गुणा 3.5, तो ये आ जाएगा 12.25। 12.25 को 12.25 को गुणा करना है 11 से, तो ये आ जाएगा 134.75। इसको भाग देना है 3 से, ये तो भाग 3 से, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 44.91, इतना रहने दो। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमें चाहिए होगा आयतन। तो ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, बन जाएगा आराम से। थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का प्रयोग किया है समय को बचाने के लिए, बाकी तो हर एक क्वेश्चन आपको मैंने डिटेल में समझाया है। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, सब कुछ मैंने करा रखा है। चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं। कोर्सेज वाला फीड प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।